दोस्तों सोशल ट्विटर में आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन का आलमी दिन और पाकिस्तान में की जाने वाली कानून साजी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन 8 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ख़वातीन की अहमियत को तस्लीम करना और इनके हुकूक से मुतल्लिक आगाही फराहम करना है। पाकिस्तान में 2016 इस मामले पर कानून साजी के हवाले से एक बेहतर साल रहा। ख़वातीन ने दुनिया के हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना जिद्दोजहद करके साबित किया है कि इनकी शमूलियत के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। ख़वातीन की मुआशरे में उसी अहमियत को उजागर करने के लिए दुनिया भर में उनका आलमी दिन मनाया जाता है। ख़वातीन के हुकूक का आलमी दिन मनाने का मकसद उन बहादुर ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने अपने हुकूक के हुसूल की जंग लड़ी। इस दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फैली तंजीमें ख़वातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों को उजागर करने के लिए वॉक्स और तकारीब का एहतमाम करती हैं। ख़वातीन के आलमी दिन पर मुल्क भर में तकारीब मुनक्किद होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ हफ़ा की बेटियाँ आज भी जुल्म की शिकार हैं। हर साल पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद के हज़ारों वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। ख़वातीन का आलमी दिन क्यों मनाया जाता है? आज से तकरीबन 100 साल कबल न्यूयॉर्क में कपड़ा बनाने वाली एक फैक्ट्री में मुसलसल 10 घंटे काम करने वाली ख़वातीन ने अपने काम की औकात में कमी और उजरत में इजाफे के लिए आवाज़ उठाई तो उन पर पुलिस ने न सिर्फ वहशियाना तशद्दुद किया बल्कि उन ख़वातीन को घोड़ों से बांधकर सड़कों पर घसीटा गया। ताहम इस बदतरीन तशद्दुद के बाद भी ख़वातीन ने जबरी मुशक्क़त के खिलाफ तहरीक जारी रखी। ख़वातीन की मुसलसल जिद्दोजहद और लाजवाल कुर्बानियों के नतीजे में 1910 में कोपनहेगन में ख़वातीन की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें 17 से ज़ायद ममालिक की 100 के करीब ख़वातीन ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में औरतों पर होने वाले जुल्म और इस्तेहसाल का आलमी दिन मनाने का फ़ैसला किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1975 में 8 मार्च को औरतों के आलमी दिन के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक की दर्जा बंदी से क़तई नज़र हर 3 में से एक औरत किसी न किसी किस्म के ज़हनी, जिनसी या जिस्मानी तशद्दुद का शिकार है, और यही ख़वातीन के बेशुमार तिब्बी और नफ्सियाती मसाइल की वजह है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों में ख़वातीन के खिलाफ जराइम बशमूल तशद्दुद व ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट होने की तादाद में तशवीशनाक इजाफ़ा हो चुका है। पाकिस्तानी कमीशन बराए इंसानी हुकूक के मुताबिक सन 2004 से 2016 तक 7,734 ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद के वाक़यात पेश आए। इस अरसे में गैरत के नाम पर 15,222 कत्ल जो मंजर आम पर आ सके। इन 12 सालों में 5,508 ख़वातीन को अगवा किया गया, 1,535 ख़वातीन को आग से जलाया गया। याद रहे कि ये वो आदाद व शुमार हैं जो मीडिया की बदौलत मंजर आम पर आ सके या इनकी शिकायत दर्ज करवाई गई। ज़्यादती के वाक़यात, हैरासमेंट और तशद्दुद के हज़ारों केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं किए गए, जिन्हें मुजरिमान की जानिब से दबाव डालने के बाद या मुतासरा के ख़ानदान की इज्जत की खातिर दबाया गया या दुनिया के खौफ से छुपाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा इस नामालूम शरह को डार्क फिगर्स का नाम देती है, जो न सिर्फ आदाद शुमार की जानिब से लाइल्मी का इजहार है बल्कि मुआशरों में छुपी कालक की तरफ भी इशारा है। हमारे मुआशरे में मौजूद ख़वातीन हमारी बराबर की इंसान हैं और इतने ही हुकूक रखती हैं जितने हम रखते हैं। याद रखिए कि एक आज़ाद, खुद मुख्तार और मुस्तक़िम माँ ही एक आज़ाद, खुद मुख्तार और मुस्तक़िम मुआशरे की तामीर कर सकती है, और आज औरतों से उनके हुकूक छीनने का मतलब है कि हम अपनी आइंदा नस्लों से जीने का हक छीन रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने होस्ट सोशल ट्विटर को इजाज़त